हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों बेस्ट 100 क्वेश्चन जो हमारे चल रहे थे उनको बढ़ाएंगे आगे। काफी दिनों में आई है वीडियो। आप सभी को पता है कि पहले 2 दिन तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से नहीं आ पाई। फिर दिवाली आ गई तो मैंने डिसाइड किया कि एक काम कर लेते हैं दिवाली के बाद में ही, क्योंकि बीच में बच्चे जो है एंजॉयमेंट में थोड़ा सा नहीं देखेंगे, मुझे पता है। तो अब दिवाली ओवर, कल भैया दूज थी तो वो ओवर हो चुका है। आज जो है हमारी फिर से बारी। अब हमारी बीच में कोई ऐसा जो मतलब वो नहीं होगी, छुट्टी नहीं होगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार आएगा तो उसकी होगी, ठीक है। वैसे छोटे छोटे जो आपके फेस्टिवल्स आते हैं उनकी नहीं करते हैं हम। जैसे ईद आ गई, दिवाली आ गई, तो ये बड़े फेस्टिवल हैं तो इनकी कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आपका क्रिसमस वगैरह आ गया तो उसकी एक आध दिन की कोई छुट्टी होगी, ठीक है। और बाकी करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 तक हम पहुंच चुके थे। बढ़ाते हैं इसको आगे, जरा देखते हैं बच्चा क्या बोला है इसमें। एक और बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम थी। वहां पर जो दूसरा वाला रूम था वो बराबर में, एकदम रोड के बराबर में था, इस वजह से बड़ी साउंड आती थी। तो कोशिश की है मैंने ये अंदर की तरफ शिफ्ट किया है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया, तो उसकी वजह से भी। पर अब रेगुलर वीडियो आएगी, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। नीट के पेपर तक मैं आपको सारे क्वेश्चंस ये करा दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो, मुझे ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी प्रैक्टिस तो बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर अब करेंगे, ठीक। चलो, इन द फॉलोइंग फिगर्स एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड डी इज सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स। ठीक है, ये फिगर जो है आपको दे रखी, इसमें कुछ प्लेट्स लगाई हुई हैं। देखो, जैसे ये एक प्लेट लगाई हुई है, ये प्लेट्स हैं, ठीक है। और इस तरीके की जो ये प्लेट है, ये 4 प्लेट लग रही है। ये दोनों आपस में यहाँ कनेक्ट है, और इधर ये ए के साथ कनेक्ट है, ये बी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो अब यहां से पूछा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है हमको। चलो बता देंगे। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, किसका, प्लेट्स वाला, तो प्लेट्स वाले क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच लगानी है वो समझेंगे। एक बात सुनो, एक बात सुनो। सबसे पहले आप प्लेट्स की नेमिंग करेंगे। मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा कर लेता हूं, वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई तो दे रहा है, चलो फिर भी। मान लीजिए ये वाली प्लेट ए से कनेक्ट है, तो इस प्लेट का नाम हो गया ए। ऐसे कर लेते, देखो 1 2 3 और 4 प्लेट है। मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं, थोड़ा सा बड़ी फिगर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ए के साथ कनेक्ट है, तो इसलिए इस प्लेट का नाम आपको ए रख देना है, नेमिंग करनी है। ये बी के साथ कनेक्ट है, इसलिए इस प्लेट का नाम आपको बी रख देना है, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट है, ए और बी में से किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो मान लो इस प्लेट का नाम अगर सी है, तो इस वाली का भी सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है। दोनों का नेमिंग एकदम सेम हो जाएगी। तो ये जो प्लेट बनाई है हमने, देखो 4, थोड़ा सा प्लेट की तरह बना देता हूं मैं इनको इस तरह से। ये जो प्लेट बनाई है हमने, 4 प्लेट है, और चारों की नेमिंग हमने कर ली। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, 2 प्लेट जब पैरेलल लगाई जाती है तो बन जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पे बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, उन्हीं 2 प्लेट के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा जिनका प्लेट का नेमिंग अलग अलग है। जैसे इसका नाम प्लेट का सी है और इसका ए है, तो यहां पे कैपेसिटर बनेगा C1 बनेगा, क्योंकि नेमिंग अलग अलग है। दोनों का नाम अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ये ए और बी, तो इनके बीच में बनेगा C2। ये बी और सी, तो इनके बीच में भी बनेगा C3। तो C1 C2 C3 3 कैपेसिटर इन 4 प्लेट्स के बीच में बच्चों बन रहे हैं, ठीक है। अब इनको अपने तरीके से लगाना है आपको। कैसे? आपको क्या करना है, एक तरफ ए, इस सर्किट को दोबारा बनाना है, और इस तरह से बनाना है जिस तरह से आपको समझ में आ जाए कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल। चलो, ए और बी आपने पहले इनको बना लिया, और बीच में कहीं सी, क्योंकि 3 प्लेट है तो सी भी हो गया। चलो, अब ये जो पहला कैपेसिटर है C1 वाला, ये किस किस के बीच में लगा है। एक तरफ की प्लेट का नाम है सी,
और एक तरफ की प्लेट का नाम है बच्चों ए। तो पहला कैपेसिटर सी और ए के बीच में लगा है, तो पहला कैपेसिटर लगा दो सी और ए के बीच में, C1 वाला हमारा लग गया। देखो दूसरा कैपेसिटर है C2, वो किस किस के बीच में लगा है, ए के और बी के। एक प्लेट इधर ए है, ये वाली प्लेट तो ए है और ये वाली प्लेट बी है, तो C2 किस किस के बीच में लगा है, ए और बी के। तो ऊपर होके ए और बी के बीच में लगा दो बच्चों C2। चलो फिर इसके बाद तीसरा कैपेसिटर बी, एक प्लेट है बी और दूसरी प्लेट है सी, बी और सी के बीच में लगा है, तो बी और सी के बीच में लगा दो C3। लो ठीक है, अब ए को बाहर रखा है, बी को इधर बाहर रखा है। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए साफ साफ नजर आ रहा है, ये दोनों तो हो गए सीरीज में और फिर ऊपर वाले के साथ हो जाएगा ये पैरेलल। तो चलो पहले C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लो। अब C1 की अगर वैल्यू निकालें तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, अगर उसमें कुछ ना भरा हो, कुछ भरा हो तो यहाँ K आ जाता है, यहाँ पे K आ जाता है। अब कुछ नहीं भरा तो K को हटा दो, K को हटा दो। एप्सिलॉन नॉट A क्या है, प्लेट का एरिया। अब प्लेट का एरिया तो बच्चों पहले से ही A दिया है, तो हमने सही रख दिया यहाँ, ये प्लेट का एरिया। मान लो मुझे C1 निकालना है, तो C1 में ये दो प्लेट लग रही, एक ये रही प्लेट, एक ये रही प्लेट, और दोनों के बीच का गैप D दे रखा है, तो गैप यहां से यहां तक का ये D दिया हुआ। तो हमने दोनों चीजें बिल्कुल एकदम फिट रखी है, एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, अब ऐसे C2 निकाल लो, C2 तो उसमें भी है एप्सिलॉन नॉट A/D, इनमें भी दोनों के बीच में गैप वही D है और एरिया प्लेट का A है। ऐसे ही C3 निकालोगे तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, तीनों सेम है। तो क्या तीनों को मैं C मान सकता हूं, बाद में इनकी वैल्यू रख लेंगे, लेट कर लिया मैंने इनको C। तो C2 की जगह भी C, C1 की जगह भी C और C3 की जगह भी C। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका हो गया C और C सीरीज में मिलकर कितने हो जाते हैं, C/2। याद होगा आपके, कैसे याद करो, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, अगर ये C है ये C है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा सीरीज में वो हो जाएगा C/2। अगर तीन हुए तो, अगर बच्चों तीन हुए तो C C C, तो C/3। इस तरह से आप वही सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो अब यहां से इस हिसाब से इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया, C/2 आ गया, 2 की जगह 1 आ गया। अब ऊपर रह गया C, ये रह गया C, देखो ये वाला, और नीचे हो गया C/2, वही A और B के बीच में। अब दोनों किस में है बच्चों, लाइट चली गई थी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलो अब ये दोनों जो हैं C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से कितनी बैठ रही बच्चों, ये दोनों पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, C प्लस C/2, आंसर इज 3C/2। चेक करो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पहला सवाल समझ में आ गया होगा, ए पार्ट हमने ये किया है, नोट कर लो, और जिसने कर लिया तो वो इसका आंसर देख सकते। अच्छा ये C की वैल्यू रख देना, यहाँ से C की जो वैल्यू निकाली थी आपने, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, आसान सा सवाल था। अब इसी तरीके से बी पार्ट को करते हैं, जरा इसे हटाता हूं 1 मिनट, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट को कर लेते हैं। सेम इसी टाइप का सवाल है, बस हमें क्या करना है कि इस बार फिगर दूसरी बनेगी। प्लेट इस बार 5 दे रखी है,
5 प्लेट्स हैं। चलो अब यहां से पहली प्लेट, ये 2 प्लेट ए से कनेक्ट है, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम भी ए क्योंकि ये भी ए से कनेक्ट है। ये वाली बी से कनेक्ट है, इस प्लेट का नाम बी रख लो। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है? हाँ। अब ये वाली प्लेट का नाम सी रख लो, और ये देखो ये इधर सी से सी रख लिया, इसका नाम सी हो गई ये प्लेट। जो किसी से कनेक्ट नहीं उसका कुछ और नाम रख दो, जो ए और बी से कनेक्ट है उनका नाम ए और बी रख लो। नेमिंग करनी है, सीधा सिंपल। चलो बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इस सर्किट को फिर से दोबारा बनाएंगे। इधर आ गया जी ए, इधर आ गया बी, और बीच में आ गया कहीं पर सी, ये हो गया सी। चलो देखते हैं कैसे कैसे बन रही है। अब यहां से पहला ये वाला, ये देखो इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, तो यहां पे बन जाएगा C1। तो बी और सी के बीच में बना हुआ है C1। चलो ठीक है। फिर दूसरा C2, ये C2 है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में बना हुआ है बच्चों C2। चलो ठीक है। फिर तीसरा C3, ये ए और सी के बीच में है C3। लो जी, ये ए और सी के बीच में आ गया। फिर चौथा C4, ये भी सी और ए के बीच में है, ये भी C4 आ गया। लो, ए और बी के बीच में कुछ जो सीरीज में है, जो पैरेलल में है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। फिर ये सीरीज में आ जाएंगे और फिर ये पैरेलल में आ जाएंगे। पहले इन दोनों को हटाएंगे। अच्छा एक बात सोचो, क्या C1 C2 C3 C4 की वैल्यू सबकी सेम है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्लेट सारी एक ही साइज की है, बीच में गैप सबके D है, तो C1 C2 C3 और C4 चारों इक्वल है। और किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D के इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D के इक्वल। तो यहाँ पे C, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। अच्छा दो पैरेलल में आएंगे तो C और C अगर पैरेलल में आते हैं तो क्या होता है? पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं। R वाला जो होता है ना वो सीधे ऐड नहीं होता, R वाला 1 करके होता है। तो ये याद रखना जरूरी है। अभी पिछले सवाल में थोड़ा सा मैं भूल गया था, क्योंकि मैं नहीं भूला, एक्चुअल में हैबिट रहती है ना, क्लास में R वाले क्वेश्चन चल रहे हैं तो वहां पे कौन से होते हैं, तो वो हैबिट में बस कर दिया ऐसे, ठीक है। चलो अब ये दोनों C और C पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। तो सीधे ऐड हो गए तो C और C हो गए 2C। सर्किट को दोबारा बना लो। ऊपर वाला ये हो गया C, ये वाला, फिर ये दोनों मिलकर 2C, और ये C1 ये है C, और ये A, और ये बच्चों B। अब ये दोनों हो गए सीरीज में। अब इन दोनों को देख लो, तो इनका इक्विवेलेंट कितना बनेगा? दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, 2C इंटू में C बटे 2C प्लस C। ऊपर आ गया 2C स्क्वायर बटे में 3C, एक C से C कट गया, आंसर आ गया 2C बाई 3। ये दोनों मिलकर हो गए 2C बाई 3। अब ऊपर वाला रह गया C, ये वाला C देखो ये रहा, और ये दोनों मिलकर एक हो गए, तो ये हो गया 2C बाई 3। चेक करो, इधर A, इधर बच्चों B। ये पैरेलल में है, फिर से इनको सीधे ऐड कर दो, पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं। तो ये बन गया C इक्विवेलेंट की वैल्यू C प्लस 2C बाई 3। ये कितना बैठ गया? ये बन गया 3 प्लस 2 5C बाई 3। यही हमारा आंसर है। C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो आंसर बन जाएगा हमारा 5/3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दैट इज द आंसर। बोलो बच्चों, बिल्कुल आसान, ठीक है। काफी दिनों में आज क्लास करने को मिल रही है, मजा आ रहा है? सर पढ़ने में क्या मजा है भाई साहब, पढ़ने में ही तो मजा है, पढ़ के जो रिजल्ट मिलेगा उसमें ही तो मजा है। सर क्या बात कर रहे हो आप भी, पढ़ाई कभी मजेदार नहीं होती यार, पढ़ाई मजेदार होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ सर, आप तो ऐसी बात बोलोगे, आपको पढ़ाना है तो भाई साहब
हमको पढ़ाना है तो आपको पढ़ना भी तो है। चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 63। इन द फॉलोइंग फिगर्स एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। और ये वाला क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, नीचे की फिगर थोड़ी सी कटी हुई है, पता नहीं पूरा का पूरा कैसे लगाया है। एक मिनट देखता हूं जरा, चलो मैं बना देता हूं इसको। ये कुछ ऐसे दिया है, ए वाले के फिगर में दोबारा सेम वही सवाल है, प्लेट्स का एरिया। पहले ए वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमको 4 प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, बेसिकली इसमें 5 है, ठीक है। तो पहली 1, फिर दूसरी 2, फिर तीसरी 3, फिर चौथी 4, फिर पांचवी 5। ये है बच्चों हमारे पास 5 प्लेट। लास्ट वाली प्लेट खूबसूरत नहीं बनी, कोई बात नहीं, जस्ट मैनेज इट। अब आ जाओ यहाँ पे, ये बी और ये हो गया बच्चों 3 प्लेट ए से कनेक्ट। ये है एक्चुअल फिगर, ये है भाई बच्चा पार्टी, ये है फिगर। चलो सब प्लेट्स के बीच का गैप डी है, सारी प्लेट्स का एरिया ए है, ओके। अब यहां से अगर शुरुआत करें तो इन दोनों के बीच में नेमिंग कर लो। चलो ये ए से कनेक्ट ए, ये ए से कनेक्ट ए, ये ए से कनेक्ट ए, ये बी से कनेक्ट बी, ये बी से कनेक्ट बी। यहां बन गया C1 C2 C3 C4। सारी की सारी प्लेट ऐसी हैं जिनकी नेमिंग अलग अलग है, इसलिए सबके नाम C1 C2 C3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर दोनों प्लेट आमने सामने की, इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है, दोनों की नेमिंग सेम है, तो फिर इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं बनता। याद रखना ये बात। अभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं, लेकिन आपको अगर आ जाए तो ये ध्यान रखना है। चलो खैर, ये 4 कैपेसिटर बने हुए हैं, ए और बी के बीच में इनके सर्किट को दोबारा बना लेते हैं। ए और बी, पहला कैपेसिटर C1 ए और बी के बीच में लगा हुआ है, वेरी गुड, C1। दूसरा कैपेसिटर C2 ए और बी के ऊपर वाली प्लेट बी, नीचे वाली ए, तो ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है, C2। फिर तीसरा ए और बी के, ये एक प्लेट ए एक प्लेट बी, ये भी C3। और चौथा ए और बी के बीच में, तो ये भी चारों पैरेलल में है। यार मजा ही तो आ गया, मजा ही तो आ गया। C1 C2 C3 C4 सारे के सारे C C C C सब एक जैसे हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में इस बात को डिस्कस किया हमने कि सबके बीच का गैप और एरिया सेम है। अच्छा चलो, पैरेलल में है तो पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई C बाई 4C, सीधे सीधे ऐड हो गए सारे के सारे। C की वैल्यू रख लो 4ε0 A बाई डी बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ चुका है। चलो हटाता हूं यार क्वेश्चन ना, अगर आप ये वाले सारे कर रहे हो मेरे साथ साथ, आप भी करो मैं भी करूंगा, मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी करते रहो, तो आपको ना एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। बढ़िया सवाल दूंगा आप लोगों के लिए सारे करने के लिए। अच्छा ये बी वाला जो पार्ट है, मैं इसकी फिगर बना रहा हूं, कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे मेरे को, ठीक है? इसका आंसर बताएंगे कमेंट में, जैसे ऐसे लिख देना जैसे कि आंसर आया 4C 2C या C/2 5C/2, ऐसा कुछ भी जो भी आएगा, ठीक है? मैं एक बार आपको फिगर दिखा देता हूं ये क्या है। तो फिगर है ये, इधर वाली प्लेट 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, इस तरीके की है, ठीक है? इधर वाला ये ए से कनेक्ट, बी से कनेक्ट है, इधर वाला ये ए के साथ कनेक्ट है, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट है और ये किसी से कनेक्ट नहीं है। ये सिचुएशन अगर आप इस सवाल को करते हो तो समझो आपको समझ में आ गया। आंसर देना इसका, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। और अगर कमेंट में इसका आंसर गलत आया, मतलब मुझे पता चला, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है? अगली वीडियो में इसको रिपीट करा दूंगा कि हाँ ये सवाल था, ठीक? आंसर देना जरूर याद करके। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64 पे आ चुके हैं बच्चों। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अब इस टाइम पे। चलो जी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दो कैपेसिटर, सॉरी एक कैपेसिटर की दो प्लेट है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन उनमें अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं। थोड़ा सा वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है, पर और क्लियर सी फिगर बना देता हूं मैं। चलो, ऊपर की प्लेट, एक प्लेट तो ये हो गई, नीचे की प्लेट एक प्लेट ये हो गई, ठीक है। चलो जी दो प्लेट हो गई। अब यहां से यहां तक तो अलग वो भरा हुआ है, कलर चेंज करके दिखा देता हूं। यहां तक तो भाई साहब K इज इक्वल टू 4 वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना हुआ है, 4, जिसके K की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। फिर इस आधे हिस्से में, बाकी के ऊपर के आधे हिस्से में भरा हुआ है K इज इक्वल टू 3, और फिर बाकी के नीचे के आधे हिस्से में भरा हुआ है K इज इक्वल टू 6। अगर K के हिसाब से देखूं तो मैं इसको लिख देता हूं, ये K, यहाँ K की वैल्यू 4 है, यहाँ K की वैल्यू 3 है, और यहाँ K की वैल्यू 6 है। मैंने कलर अलग अलग ले लिए ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा दिखाई दे जाए। ये है बच्चों प्लेट का एरिया, पूरी का A है, तो आधी आधी जो होगी एक इधर एक इधर, A और B, ठीक है। पूरी प्लेट का एरिया A, आधा हिस्सा A/2 इसके, आधा हिस्सा इसका, तो A/2। पूरा का पूरा ये D, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप D, आधा आधा कर दो तो ये D/2, और ये भी बच्चों D/2। चलो ठीक है। अब देखो ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं। क्या करते थे भाई इसमें, याद करो क्या करते थे। अगर दो प्लेट्स के बीच में बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक भरे हो तो उन सारे डाइलेक्ट्रिक से बने हुए कैपेसिटर तोड़ दो अलग अलग, मतलब इस कैपेसिटर के अलग अलग पार्ट्स कर दो। इतना हिस्से में अलग डाइलेक्ट्रिक भरा है, इतने में, तो इतने पार्ट को अलग कर लो। लो जी ये वाला अलग कर लिया मैंने, ये 4 वाला है, ये 4 वाला है, ये हिस्सा अलग कर लिया। ये 3 वाला अलग, और ये 6 वाला अलग। इधर A से कनेक्ट है, इधर ये दोनों, ये प्लेट पूरी तोड़ दिया आपने, तो ये A से कनेक्ट है ये वाली प्लेट, और इधर वाली जो प्लेट्स हैं वो B के साथ कनेक्ट है, इसमें 3 इसमें 6। अच्छा इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है D, और एरिया A/2 प्लेट का, इन प्लेट्स का एरिया A/2, और प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो है D/2। यहां भी एरिया A/2, और प्लेट्स के बीच में जो गैप है यहां से यहां तक ये है D/2, ठीक है। और ये प्लेट्स मिला दो आपस में यहां ऐसे। जब आपने ऐसे कट किया है, याद रखना ये कनेक्शन जो देने, अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहां से काटा अलग किया, इधर का पोर्शन अलग इधर का अलग। इनको कनेक्शन जो देने हैं हमेशा A और B के पैरेलल देने होते हैं। मतलब ये नहीं कि ऐसे काटोगे तो इनको आपस में यहां मिला दो, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं देना। A और B की लाइन खींच लो, ये A और B की लाइन खींच लो ऐसे, या ऐसे समझ लो, आसान तरीका बताता हूँ। प्लेट है, प्लेट, तो प्लेट के पैरेलल एक एक प्लेट यहां डाल दी, यहाँ ऐसे, हमेशा प्लेट के पैरेलल ही तो डलेगी। ये प्लेट है तो प्लेट के सामने एक प्लेट यहां डाल दी, एक ये प्लेट है, इस प्लेट के सामने प्लेट यहां डाल दी, प्लेट इस प्लेट के सामने पहले से ही प्लेट है यहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये प्लेट आपस में टच हो जाएंगी बस। इधर प्लेट नहीं डल सकती, क्यों? इधर क्यों डल सकती प्लेट ना, इधर कोई प्लेट नहीं है, प्लेट्स ऐसे थी, ऐसे ऐसे, तो एक प्लेट के सामने दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट के सामने तीसरी प्लेट, इस तरीके से प्लेट्स आएंगी, प्लेट के सामने प्लेट आएंगे, प्लेट्स के प्लेट्स का कनेक्शन होगा। चलो अब साफ नजर आ रहा है, ये दोनों तो हो गए। अब जैसे इस हिसाब से सोचो, ये दोनों तो हो गए सीरीज में,
ये दोनों तो हो गए बच्चों सीरीज में, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए बच्चों सीरीज में। तो पहले तो इसको कह लो, मान लो C1, इसको कह लो C2 और इसको कह लो C3। पहले C1 C2 C3 की वैल्यू निकालो। पहले C1 को निकालो। K कितना है यहाँ 4 एप्सिलॉन नॉट A एरिया A/2 अपॉन में D, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस वो तो D है। चलो इस 2 से 4 को काटा तो C1 की वैल्यू आ गई 4 एप्सिलॉन नॉट A/D। नहीं 4 नहीं 2 रह गया, 2 से 4 को काटा तो 2 बच गया, तो 2 रह गया ये। बच्चों अगर कोई गलती हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, तो उसे अपने आप से सही कर लेना, हो जाती है यार, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी कोई एकदम से रोबोट नहीं है कि एक जैसी कैलकुलेशन रटी पड़ी है, हमारे सामने आती है, हो जाती है कभी कभी, ठीक है। चलो C1 तो आ गया। अब C2 को कैलकुलेट करो। यहाँ C2 को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ K की वैल्यू तो है 3 एप्सिलॉन नॉट A है A/2 और बटे में D है D/2, 2 से 2 कट गया, 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर C3 के लिए K की वैल्यू 6, तो 6 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन में D/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 6 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये लो जी, ये हो गए C1 C2 C3। अब ये दोनों तो सीरीज में है, C1 और C2 ये तो सीरीज में है बच्चों, ठीक। सीरीज में है तो क्या करना है, तो पहले इनकी सीरीज में तो आपको पता ही है कैसे ऐड होंगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। मान लो इन दोनों का इक्विवेलेंट है C डैश, किस किस का, C2 का और C3 का, इन दोनों का सीरीज में है ये। ऐसे है ना, बैटरी के कनेक्शन ऐसे, इधर A इधर B, तो ये सीरीज में। आपको लग रहा होगा ऊपर नीचे है तो पैरेलल, नहीं ऐसे थोड़ी ना, A और B ऐसे हैं, बैटरी ऐसे लगे, इस सर्किट को उठा के ऐसे कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, पर ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई C2 इंटू C3 बटे C2 प्लस C3। C2 3 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू में C3 6 एप्सिलॉन नॉट A/D बटे में दोनों को ऐड कर लो, तो बटे में तो दोनों के D है, तो ओपन अपॉन में D है, तो 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 एप्सिलॉन नॉट A/D A/D। चलो अब एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट A/D कट गए, 3 से काट लो, 3, बहुत बढ़िया, और फिर 3 से 6 को काट लो 2, तो ये सॉल्व करके आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। इन दोनों को सॉल्व करके आ गया। अब ये दोनों हटेंगे, उनकी जगह आ गया ये C डैश, ये आ गया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है, क्योंकि बैटरी ऐसे लगी हुई है, A और B ऐसे हैं, इस तरह से वर्टिकल है ना, ये A है ये B है, तो ये दोनों किस में हो गए, आपस में पैरेलल में। तो C डैश और C1 ये पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट अगर निकालें C इक्विवेलेंट, तो C डैश प्लस C1, आपको पता है ना पैरेलल में तो सीधे ऐड हो जाते हैं और सीरीज में 1 अपॉन करके ऐड होते हैं। चलो रेसिप्रोकल हो गए। चलो C डैश की वैल्यू क्या आई थी, 2 एप्सिलॉन नॉट A बटे में D, प्लस C1 की वैल्यू क्या आई थी, 2 एप्सिलॉन नॉट A बटे में D, दोनों को ऐड कर दो तो 4 एप्सिलॉन नॉट A बटे में D बच्चों। बस यही हमारा आंसर है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया। अब इस B वाले पार्ट का आंसर आप देंगे बच्चों, मुझे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग मुझे। बिल्कुल आसान सवाल है, अलग अलग ब्रेक कर दो, 3 बन जाएंगे, 1 2 और 3। इतना हिस्सा यहां से ब्रेक करोगे ना, इतने में डाइलेक्ट्रिक कुछ और भरा हुआ है, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना आ रहा हो, ये क्या है भाई, ये 4 है, 4 याद रखना,
ये वाला ना मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूँ इसको, ये वाला, ये 4 लिख रखा है ऐसे, ये 4 है। k इज इक्वल टू k1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ऊपर k1 4, फिर 3, फिर 2, और पैरेलल में है या सीरीज में है? आपको लग रहा होगा ऊपर नीचे सर पैरेलल में होंगे, देखना ध्यान से पैरेलल में है कि सीरीज में है, और तब होगा ये, आपको समझ में आएगा। चलो आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। लो जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 65। चलो बच्चा पार्टी करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है, पहले खुद से ट्राई करो और फिर मुझे आंसर बताओ। चलो कर लिया, चलो मैं बताता हूँ। देखो बड़ा सर्किट अगर कोई है ना, तो उसे सॉल्व करने का क्या अप्रोच होता है? उसे सॉल्व करने का अप्रोच रखना है आपको कि आपको सबसे पहले वो कैपेसिटर्स देख लेने हैं जो कैपेसिटर हमारे सीरीज या पैरेलल में है, उनको सीरीज या पैरेलल में आपस में ऐड कर लीजिए, इक्विवेलेंट निकाल लीजिए उनका, सीरीज में या पैरेलल में 2 हैं 4 हैं जितने भी, सर्किट छोटा हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, सीरीज और पैरेलल जो दिखाई देता चला जाए सॉल्व करते चले जाओ। जैसे मुझे यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि ये तीनों मुझे सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये दोनों भी मुझे सीरीज में नजर आ रहे हैं, और ये दोनों भी मुझे सीरीज में नजर आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे। तो उससे क्या होगा, सर्किट छोटा हो जाएगा। सीरीज में आपको पता है ना कैसे ऐड होते हैं, तो पहले इन दोनों को, ये दोनों सीरीज में है तो 4C इंटू में 12C, और बटे में 4C प्लस 12C हो गया 16C, ठीक है। C से C कट गया, 4 से 16 को काट लो 4, ये आ गया 3, तो ये आ गए दोनों मिलके 3C। चलो ठीक है, अब इन तीनों को ले लो, तो ये है 1/, इन तीनों को हो गया मान लो C डैश, तो 1/C डैश इक्वल्स टू में 1/3C प्लस 1/9C प्लस 1/18C, ठीक है। अब यहाँ पे 18C ले लो इनका LCM, ये आ जाएगा 6 प्लस 3C से डिवाइड करेंगे तो 9 से करेंगे तो 2, और 18 से करेंगे तो 1, ये आ जाएगा 9/18C। अब इससे इसको काटेंगे तो 1/2C आ गया, 9 से 18 को काट दिया तो ये 1/C डैश है, C डैश को उल्टा कर लो तो 2C आ गया, मतलब इन तीनों को मिला के 2C। अब इन दो को ले लो 9 और 18, इन दो को करेंगे तो 9C इंटू में 18C, और बटे में 9 प्लस 18 कितना हो गया 27C, इससे काटा 3 से इसको काटा 6, तो ये आंसर 6C आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 9C। 9 से 27 को काट दिया था 3 से 18 को काटा 6, वेरी गुड, यही बन गया। अब ये 6C बन चुका है, ये तीनों मिलकर क्या बना था 2C बन चुका था, और ये दोनों मिलकर 3C बन चुका था। अब देखो सर्किट को छोटा करने का टाइम आ गया, यहाँ पे A है, ये A पॉइंट है, यहाँ पे सर्किट कुछ ऐसे बना हुआ है, ये दो मिलकर 2C हो गया, तो ये दोनों मिलकर 2C हो चुका है, ठीक है। ये बीच वाला है C, ये है C, और ये है 4C। चलो ठीक है, फिर ये हो गया 4C, ठीक है। ये तीनों मिलकर हो गए, ये तीनों मिलकर कितने हो गए 2C, और ये दोनों मिलकर हो गए 6C, ये होगा, ठीक है।
अब भी कुछ नजर आ रहा हो आपको? तो ये दोनों तो मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं, 6C और 2C, और ये तीनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं, ये तीनों। तो चलो बस करो, यहाँ पे ये B है, यहाँ B है, तो यहाँ पे भी B होगा, ये एक जैसा ही होगा ये, ठीक है ना? पता है आपको सेम पोटेंशियल मेथड। चलो ये तीनों सीरीज पैरेलल में सीधे ऐड हो जाएंगे, 2C प्लस C, 3C प्लस 4C, तो 7C, तो ये हो गया, और ये दोनों मिलकर 6C प्लस 2C, तो 8C ये हो गया, ठीक है। अब 7 और 8 आ गए, 7 और 8 यहाँ पे A लिख लो, फिर A के बाद ये B यहाँ पे, तो इन दोनों को उठा के 7C लगा दो, और इन दोनों को उठा के 8C लगा दो, ये हो गया B, और जी ये हो गया 4C। अब 7 प्लस 8 सीरीज में आ गए। चलो इन्हें देख लो कितने बैठ रहे, एक बार में जरा ये देख लो सही कर रखा के नहीं हमने। ये 4C 12C आया था, 3C, ओह ये गड़बड़ कर दी हमने यहाँ, ये 3C था यहाँ बच्चों, ये 2C लिख दिया, ये 3C था, ये 3C था, ये 7C नहीं, ये 8C आएगा, 8C 8C। कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे हाँ सर 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 गलती कर दी, गलती कर दी, ऐसे तो कह रहे होंगे सर गलती कर दी आपने। 8C सीरीज में आधा हो जाएगा अगर सेम लगे होते हैं, आपको पता है ना, ये जैसे ये C सीरीज में लगे हैं तो C/2, 3 लगे हैं C/3, तो ये 8C 4C आ जाएगा। फिर ये 4C आमने सामने है, पैरेलल में है, सीधे ऐड हो जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों 4 + 4 हो जाएगा 8C। आंसर इज 8C। चेक कर लीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए। 8C ठीक है, बिल्कुल सर एकदम मजेदार। चलो ठीक है, अब देखो ये तो आसानी से सॉल्व हो गया। बी पार्ट में आते हैं, देख लो भाई देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो। चलो हटाऊं, चलो जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की। यहाँ पे कर दें बी पार्ट बच्चों। देखो जिसमें सर्किट में ज्यादा खाली वायर नजर आए ना आपको, तो उनकी नेमिंग करके सेम पोटेंशियल मेथड लगा लिया करो, बता रखा है मैंने आप लोगों को कैसे। जैसे एक बात सोचो, ये सर्किट है, इस सर्किट में कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, मान लो आपको समझ में ना आ रहा हो, पहले तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोशिश करो उस सर्किट को दोबारा बना लो, उस तरीके से कर लो, ठीक है। जैसे ये बी है, ये पॉइंट बी है, यहाँ कुछ कनेक्ट नहीं है तो इसका भी नाम बी होगा, 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 ठीक है ना, ए और बी। अब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल, जरूरत पड़े तो सर्किट को दोबारा भी बनाना पड़े। वैसे यहाँ पे जरूरत पड़ नहीं रही, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं सीरीज में, ठीक है, ये तीनों दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में, क्योंकि इधर ये मान लो किसी सी पॉइंट से कनेक्ट है और इधर तीनों बी पॉइंट से कनेक्ट है। जब 2 पॉइंट के बीच में और 3 कैपेसिटर लग जाए 2 पॉइंट के, वो पैरेलल में ही होंगे, तो ये तीनों पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। चलो तो ठीक है, थोड़ा सा सर्किट को छोटा कर लो, ये आ गया 18C पहला, ये ए है, ये थोड़ा सा छोटा है सर डायग्राम। फिर इसके बाद ये हो गया 4C, ये हो गया यहाँ, ठीक है, बीच में ये C पॉइंट, ये जो मैंने लिया हुआ है। फिर ये 3C और 6C दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 3C इंटू में 6C सीरीज में नहीं है, और बटे 3 + 6 हो गया 9C, C से C कट गया, 3 से इसको काटो 3, 3 से इसको काटो 2, तो ये बचा 2C मतलब
2C आ गया, ये 2C। तो चलो ये 4C के बाद ये वाला 10C, ठीक है, और ये दोनों मिलकर हो गए 2C। चलो जी, फिर उसके बाद ये तीनों मिलकर पैरेलल में है, पैरेलल में सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में तीनों, क्योंकि तीनों इधर B है, ये B है, ये B है, और इधर एक पॉइंट C। दो पॉइंट के बीच में अगर कैपेसिटर लगे हों तो वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। मतलब तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट तो C से कनेक्ट है और तीनों कैपेसिटर की दूसरी प्लेट B से कनेक्ट है, तो पैरेलल में ही होंगे। सीरीज में तो तब होता है ना जब प्लेट से प्लेट कनेक्ट हो। तो यहां पे कितना आ गया, ये कहां गया, हाँ ये यहां से C से, ये तीनों मिलकर 2C 2C 2C, तीनों हो गए 6C। एक मिनट, ये बन गया बच्चों 6C। पैरेलल में तो सीधे ऐड हो जाते हैं ना कैपेसिटर में। और लो ये B है, ये पॉइंट है B। कितना आसान हो गया, क्या ये दोनों सर फिर से पैरेलल में है, तो ये कितना हो गया 12, 10 + 2 12 हो गया। हटाऊं इसको थोड़ा सा, 10 और 2 मिलके हो गए 12। इसको हटा देते हैं, इसकी जगह दूसरा लगा देते हैं, दोनों का मिला के 12C। इस तरीके से ही सर्किट छोटा होता है, देखते जाओ कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल है। अब देखो ये दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं, 12 + 4 मतलब 12 और 4 सीरीज में, तो 12C इंटू में 4C बटे में 16C। 4 से इसको काट दो, 4C से C कट गया, 4 से 12 को काट लो 3C, तो ये दोनों मिलकर 3C हो गए बच्चों। चलो इनको भी हटाते हैं, अब सर्किट और छोटा करते हैं। इन दो की जगह लगाने जा रहा हूं 3C। चलो जी, ये हो गया 3C। अब ये 3C और 6C दोनों मिलकर कितने हो गए 9C, पैरेलल में है ना, तो ये 9C हो गए। चलो जी, सर्किट और छोटा हो गया, हटाओ इनको भी, दोनों को, इनको भी हटाते हैं। लो जी, ये हो गया यहां से 9C, ठीक है। फिर ये दोनों सीरीज में C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी 18C इंटू में 9C बटे में 18 + 9 27C। C से C कट गया 3, ये हो गया 6C। आंसर इज 6C। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ आया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है, कैसे कहते हैं वो, क्या क्या दिया है भाई, क्या क्या दिया है, देख लेते हैं इसको जरा। ओ यार, देखते ही समझ में आ गया। तो क्या है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप है ना ये, अरे ये वाली शेप है ना मेरे बच्चे। सॉल्यूशन ए पार्ट में ये C लगा हुआ है, इधर ऐसे ऐसे बना लो इसको, इधर ये 3C लगा हुआ है, ऐसे बना लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जिस तरह से देखना आपको पसंद है वैसे बना लेते हैं। और इधर 6C लगा हुआ है, ये देखो, ये इधर A इधर B। व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना सकते हो, और बीच में ये 2C। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक बात ध्यान रखनी है आपको, एक स्क्वायर शेप में बना पाओ जिसको आप, और स्क्वायर की चारों साइड पे कैपेसिटर, एक डायगोनल पे 5वां कैपेसिटर, 5th कैपेसिटर, और दूसरे डायगोनल के अलोंग लगी है या दूसरे डायगोनल के अक्रॉस लगी हुई है बैटरी, ए और बी पॉइंट। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है ये देखना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस होने के लिए क्या कंडीशन थी, C1 बटे C2, तो C बटे 2C, और इधर का C3 बटे C4, तो 3C बटे में 6C। अगर इन दोनों का रेशो बराबर है, वो तो है, C से C कट गया 1/2,
सी से सी कट गया, 3 से 6 काट दिया 2, तो 1/2 बराबर 1/2। ओह वाओ, बैलेंस है। तो ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज को हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ऐसा व्हीट स्टोन ब्रिज जिसमें ये रेशो सेम होते हैं उसको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता है, ठीक है ना। अब बैलेंस्ड में याद करो क्या होता था। बैलेंस्ड में ये 2 पॉइंट, एक ये और एक ये, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता था। अब जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो उसके बीच में अगर कुछ कनेक्ट है, कुछ भी, चाहे वायर है, चाहे रेजिस्टेंस है, कुछ भी, चाहे कैपेसिटर है, कुछ भी, उसमें करंट ही नहीं जाएगा। करंट जाता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इनका? 0। जो पोटेंशियल इसका मान लो इसका 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट, 5 - 5 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, इसलिए इसके अंदर कोई भी करंट जाने वाला बच्चों नहीं है। अब जब इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हटाओ, हटाते ही क्या हो जाएगा? हटाते ही जादू हो जाएगा। लो जी, ये हट गया, इधर ये हट गया। अब क्या होगा? तो ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों भी सीरीज में आ गए और फिर आमने सामने पैरेलल में। अब ये सीरीज में है तो 3C और C इक्विवेलेंट तो निकालना था। हाँ, 3C और C सीरीज में, तो C इंटू में 3C/4C, C से C कट गया, ये आ गया 3/4C। ओके, यहां पे आ जाओ, 2C और 6C, तो 2C इंटू में 6C बटे में 2 + 6 कितना हो गया? 8C। 2 + 6 हो गया 8C। C से C कट गया, 2 से इसको काट लो 4, और ये कटेगा तो 2 से काट लो 3C/2। ये 3C/2 है कि नहीं चेक करो। 2 से काटा 4, ऊपर बचा 6, 2 इंटू में 6, पहले तो C से C काट लिया, 2 से 8 को काट लिया, 4 आ गया, 6/4, 3/2, वेरी गुड, ठीक है, यही है। यहाँ पे क्या आ रहा था? C 3C/4, यहाँ 3C/4 था, ये 3C/2। अब ये आमने सामने, जब ये 2 की जगह 1 आ जाएगा, ये 2 भाई, इन 2 की जगह 1 आ गया 3C/4, इन 2 की जगह 1 आ गया 3C/2, और ये आमने सामने वाले किस में हो गए? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? पैरेलल में क्या होता है? सीधे ऐड। पैरेलल में क्या होता है? सीधे ऐड। 3C/4 प्लस 3C/2। लो जी, एलसीएम ले लो, 4, ये आ गया 3C, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3 6C, 3 + 6 हो गया 9C/4। यही हमारा आंसर है। बताओ भाई, ठीक है मेरी बात? ठीक है मेरी बात? कतई बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ रहा है? लगे रहो बस। रिजल्ट की टेंशन ना लो, रिजल्ट तो आना ही आना है। लो पहले इसको सेव कर लो, देख लो। चलो हटाओ, रिजल्ट तो यार तुम्हारा आना ही आना है, क्यों टेंशन ले रहे? मेहनत करोगे तो आंखों से पत्थर भी फोड़ दोगे, ऐसे ही कह रहा हूं। प्रैक्टिस करोगे तो। चलो अब बी पार्ट पे चलते हैं। ये भी बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज की ही शेप है, थोड़ा सा और अलग तरीके से दिखा रखा है इसको। ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज की, इसको भी ऐसे ही बना लो आप। इधर देखो ये 3C, पहले इसको बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं व्हीट स्टोन ब्रिज की शेप। इधर नीचे 6C हो गया, ये वाला ये हो गया, फिर ये इधर 6C, इधर 6C, और ये आ गया बच्चों नीचे 12C। लो जी, और बीच में ये आ गया 2C, इधर A, इधर B। ये देखो बच्चों, ठीक है ना। अब इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो अगर बराबर हुआ तो ये कौन सा है? तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज। फिर ये क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। 3C/6C, रेशो आया 1/2। 6C/12C, रेशो आया 1/2। वेरी गुड, दोनों बराबर।
इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड। ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ब्रिज है लेकिन कौन सा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बिल्कुल, अगर ये बैलेंस है तो फिर तो काम ही हो गया, बीच वाले में करंट जाएगा ही, खत्म काम। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, चलो तो करो, 3C और 6C 2C आ जाएगा। कैसे करके बताओ सर, तो 3C इंटू में 6C बटे में 9C, दोनों को ऐड कर लिया। यार बार बार तो यही काम कर रहा हूं। लो जी 2C, मुझे भी रट गया कि 2C आ रहा है इनका। अब ये 6 और 12 को करेंगे तो 4C आ जाएगा, करके देख लो, 4C आ जाएगा, क्योंकि ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो ये इसका डबल आएगा। इंटेलिजेंट हो आप सर, हाँ बिल्कुल। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू अब दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या करना है, 2C और 4C को सीधे ऐड कर देना है, सीधे ऐड कर देना है, तो 2C प्लस 4C, आंसर इज 6C। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ आया। ठीक है, अभी जैसे क्लासेस वगैरह चल रही हैं, आप लोगों की भी चल रही होंगी, मेरी भी चल रही है, मतलब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उन क्लासेस के अभी थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, प्रैक्टिस और बढ़ा देंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन कराया करूँगा फिर आपको। ठीक है, अभी आप लोगों को भी कम टाइम मिलता है, इस वजह से मैं क्वेश्चन उतने ही करा रहा हूँ जितने आप एक दिन में कर पाओ। फिर जब ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको भी मुझे भी, और ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा अच्छे तरीके से लगेंगे। चलो अब इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बहुत दिनों में बोला है आज आप लोगों को, कोई बोल भी नहीं रहा होगा आप लोगों को, है ना। वैसे दिवाली अच्छी रही, चलो तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो यार, पता चलता है कि आप अटेंडेंस लगाया करो। चलिए कल मिलते हैं बच्चों।